दोस्तों, ट्विन फ्लेम सीरीज़ में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है कि इतना इनर वर्क, ध्यान, मेडिटेशन करने के बाद भी आपके ट्विन पर कोई असर नहीं हो रहा है और वो वापस नहीं आ रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और सेपरेशन के फेज से गुजर रहे होते हैं तो उनमें एक बहुत ज़्यादा खिंचाव सा हार्ट में हमेशा बना रहता है। वो एंजाइटी में रहते हैं, घबराते रहते हैं, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता, कहीं भी वह फोकस नहीं लगा पाते। बहुत ज़्यादा परेशान होकर जब वो इस जर्नी के बारे में धीरे धीरे जानने लगते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो इस तरह की किसी जर्नी में का हिस्सा हैं। और जिस पर्सन को वो खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, ट्रू लव करती हैं, वो ही उसे ट्रिगर कर करके उसे उसके हाल पर छोड़कर बिना किसी रीज़न बताए उससे दूर भागता है, रन करता है। डीएम डर जाता है ट्रू लव को देखकर। उस ट्रू लव की एनर्जी को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और रन करता है। डीएम के ऐसे बिहेवियर से हमारी डिवाइन फेमिनाइन समझ नहीं पाती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो खुद ही से क्वेश्चन करती है और खुद ही को आंसर ढूंढती है, क्योंकि हमारे डीएम तो साइलेंट हो जाते हैं, वो किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देखते। बट 24 आवर्स वह अपनी डीएफ के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसे में डिवाइन यहाँ रोल प्ले करते हैं और डिवाइन फेमिनाइन को किसी न किसी वे से एहसास दिलाया जाता है कि वह ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उसे रास्ता दिखाया जाता है। उन्हें सिंक्रोसिटी कराई जाती है। सिंक्रोसिटी की तरफ उन्हें अट्रैक्ट कर डिवाइन फेमिनाइन को मैसेज देते हैं। इन सब रास्तों से चलकर डिवाइन फेमिनाइन समझने लगती है कि उसे अब क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है, और खुद पर फोकस करने लगती है। हालांकि यह इतना इजी नहीं होता, यह बहुत ही टफ टाइम होता है एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए। बट यूनिवर्स उनका हाथ थामे रहते हैं और उन्हें एक बच्चे की तरह रास्ता दिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, कभी ड्रीम्स के द्वारा, कभी सिंक्रोसिटी के द्वारा और किसी न किसी मैसेज के द्वारा। उन्हें अपना ध्यान डीएम से हटाकर खुद पर लगाना है, यह उन्हें समझाया जाता है। सबसे पहले खुद से प्यार करना है, खुद के स्वरूप को पहचानना है, डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में नहीं सोचना और अपना ध्यान मेडिटेशन इनर वर्क में लगाना है, ताकि आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना सको, आप खुद को खुद में पूर्ण समझें। बट बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग भी हो जाती हैं, डिवाइन द्वारा दिए गए मैसेज को भी समझती हैं, उस पर चलती भी हैं, बट फिर भी बहुत जल्दी वह हार मानने लगती हैं। कभी कभी उन्हें लगने लगता है कि मैं क्यों इनर वर्क करूं, और जब वह यह सोचने लगती हैं तो वो कभी भी अपने ट्विन को नहीं पा सकती, क्योंकि ट्विन को आप तभी पा सकते हैं जब आप उसकी ओर से अपना ध्यान हटाकर खुद पर फोकस करते हैं, उन्हें लेट गो करते हैं। क्योंकि जब तक आप ट्विन को लेट गो नहीं करते, हम वेटिंग एनर्जी में रहते हैं और हम स्टक हो जाते हैं। वेटिंग एनर्जी में आते हैं और हम खुद पर फोकस नहीं कर पाते, डिवाइन से नहीं जुड़ पाते। जब तक हम डिवाइन में मर्ज नहीं होंगे, खुद के स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तो आप कैसे अपने ट्विन को पा सकते हैं। जब आप खुद से ही प्यार नहीं करते तो आप किसी और को कैसे प्यार कर सकते हैं। क्योंकि इस जर्नी का अर्थ यही है कि आपको अपने ट्विन का वेट नहीं करना है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाना है। तो आप आगे नहीं बढ़ते और स्टक हो जाते हैं, जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। आप ब्लॉकेज क्रिएट करने लग जाते हैं और जैसे जैसे आप ऐसे अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, वैसे वैसे आप लो एनर्जी में आते जाते हैं। ऐसे में आप कितना भी इनर वर्क करते हैं, उसका कोई भी इफ़ेक्ट आप पर नहीं पड़ता। कुछ लोग यह सोचकर इनर वर्क करते हैं कि ऐसे करने से हमारा ट्विन वापस आ जाएगा। यह भी गलत है। यह जर्नी आपकी जर्नी है। यह जर्नी आपको आपके स्वरूप से मिलाने के लिए मिली है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिली है। बट आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी खुशी किसी और में खोज रहे हैं।
आपको लगने लगता है कि उससे ही मेरी खुशी है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। यह गलत है। यह जर्नी आपको कुछ सिखाने के लिए, लर्न कराने के लिए आपको मिली है, आपके सोल मिशन के लिए आपको मिली है। और बिना इनर वर्क के आप ना तो अपनी हीलिंग कर पाएंगे और ना ही ट्रांसफॉर्मेशन और ना ही आपकी अवेकनिंग ही हो पाएगी, जो इस जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनर वर्क के ज़रिए आप खुद में झांक सकते हैं, खुद की हीलिंग कर सकते हैं, जो आपको इस जर्नी में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। क्योंकि अगर आप खुद की हीलिंग करते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, पीसफुल माइंड में आते हैं, तो आपका सोचने समझने का नज़रिया भी चेंज होता है। और जब आप शांति से डीएम से बात करते हैं तो आप डीएम को पा सकते हैं। लेकिन अगर आप अग्रेसिव होकर या फिर एंगर दिखाकर या फिर फ्रस्ट्रेट होकर डीएम को चेस करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, तो वह भी रन करता है और आप उसे नहीं पा सकते। अगर आप इनर वर्क नहीं करते, डिवाइन मैस्कुलिन से सेपरेशन का दुख आपको अंदर ही अंदर मारता चला जाता है और यह दुख इतना ज़्यादा हाई होता है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिससे और हम अपनी हायर वाइब्रेशन तक नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो पाता और आप लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के में लाइफ में जो आपको आगे बढ़ना था वो आप पीछे की ओर बढ़ने लगते हैं और हमारा ट्विन अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ जाता है। अगर वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, शादीशुदा है, तो वह उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लग जाता है। उसे लगने लगता है डिवाइन फेमिनाइन एक इल्यूज़न है और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। बट उसके बावजूद वो 24/7 आवर भर अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में ही सोचता रहता है। 3D वर्ल्ड में जहाँ फिज़िकली वह थर्ड पार्टी से कनेक्ट होता है, वहीं 5D में वह अपनी डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट रहता है। सो डिवाइन फेमिनाइन यह सोचकर कि वो तो थर्ड पार्टी में मज़े कर रहा है, मैं क्यों उसके लिए इनर वर्क करूं, यह सोच गलत है, जो आपको लो वाइब्रेशन में लाती है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ट्विन से और भी दूरी को बढ़ाते हैं। साथ ही यह दूरी आपको अंदर ही अंदर तड़पाती है और यह तड़प इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। आपको समझना होगा थर्ड पार्टी उनका कार्मिक पार्टनर है और अपने कर्मास उन्हें पूरे करने ही होंगे। जब तक वो अपने कर्मास कार्मिक पार्टनर के साथ कंप्लीट नहीं कर सकते, वो कैसे आपके पास आ सकते हैं। अगर आप इनर वर्क करते हैं तो आपके पास आपका कंट्रोल आ जाएगा, आप खुद को हील कर पाएंगे। इनर वर्क आपकी एडिक्शन, डिप्रेशन जैसी बहुत सारी चीज़ों को आप ख़त्म करके आपको एक बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करता है। साथ ही आपके जो भी लिमिटेशन आपने अपने खुद पर लगा रखी थी, वह भी दूर होगी। जो ब्लेम हम अपने ट्विन पर लगाते रहते हैं, उससे आप सिर्फ अपना ही नुकसान करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह जर्नी हमें क्यों मिली होती है? एक्चुअल में यह जर्नी हमारे खुद के ग्रोथ के लिए हमें दी जाती है और हमारा ट्विन इसमें हमारी हेल्प करता है। वो हमें ट्रिगर करके पुश करता है कि आप खुद की ओर खुद में झांकें, खुद की सोल की ग्रोथ करें और एक बैलेंस की स्टेज में आएँ। फिर आप अपने सोल मिशन पर आगे बढ़ें, जिसके लिए आपको भेजा गया है। डिवाइन द्वारा दिया गया सोल मिशन आपको दिए जाते हैं, बट आप अपनी उस जर्नी को ना समझकर अपने ही ट्विन के पीछे भागने लगते हैं, उसे चेस करते जाते हैं। आपको समझना होगा, यह जर्नी आपको 3D वर्ल्ड की तरह गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसी नहीं है। यह वो रिश्ता है जो टूटकर भी नहीं टूटता। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, आपका ट्विन आपके साथ बना रहता है और आपको आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प करता है। एक्चुअल में हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। इन 5 तत्वों में दोनों ही सोल में, एक में 3 तत्व और एक में 2 तत्व होते हैं और दोनों ही सोल अपूर्ण होती है। एक सोल के नीचे के चक्रास एक्टिव होते हैं और दूसरी सोल यानी डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर के चक्रास एक्टिव होते हैं। और जब यह दोनों सोल 5D में मर्ज होती है, एक होती है, तो यह एक संपूर्ण सोल बनती है और दोनों ही सोल एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
सो इनका एक होना ही होता है, चाहे वो 3D लेवल पर हो, चाहे वो 5D में सोल लेवल पर हो। तो हमें इनर वर्क अपने ट्विन के लिए नहीं, खुद के लिए करना होता है, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो, अपने अंदर के सब पेन, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, एंगर को दूर कर सकें और अपनी सोल की ग्रोथ कर सकें, अपनी सोल को प्रायोरिटी में लेकर आ सकें और आप खुद से प्यार कर सकें, सेल्फ लव में आ सकें। और जब आपकी सोल प्रायोरिटी में आती है, तब ही आप डिवाइन मैस्कुलाइन से और गॉड से खुद को मर्ज कर पाते हैं और अपनी लाइफ पाथ को जान पाते हैं, अपने अंदर की सब लेयर को एक एक कर निकाल पाते हैं। आप कॉन्फिडेंट हो पाते हैं, आपको पहले से भी कहीं ज़्यादा खुद में बदलाव आप फील करते हैं। अगर आप ऐसे चलते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर भी आप पहले की तरह दुखी नहीं होंगे, ट्विन के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि जितना हम किसी चीज़ को पाने का प्रयास करते हैं, उतनी ही वो चीज़ें हमसे भागने लगती हैं। सो हमें अपने ट्विन को बांधना नहीं है। और जब आप ऐसे करते हैं तो आपके ट्विन को यह रियलाइज़ होने लगता है कि अब यह मेरे पीछे नहीं भाग रही, कहीं यह मुझे छोड़ना तो नहीं चाह रही, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। वो तड़पने लगते हैं और अपनी डीएफ की याद, उनकी डीएफ की याद उन्हें सताने लगती है। डिवाइन फेमिनाइन में ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब उनका ट्विन आए या ना आए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो खुद में खुद को खुश रहने सीख जाती हैं और वो समझ जाती है कि ट्विन उनके अंदर ही है। 3D में उसे मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यह भी देखा गया है कि 5D में आपका ट्विन आपको वो फीलिंग दे देता है जिससे जो कहीं ज़्यादा डीप कनेक्शन आप 3D में नहीं फील कर पाते हैं। वहीं यदि आप इनर वर्क नहीं करते और डीएम को चेस करते जाते हैं, तो डीएम सोच में आ जाते हैं कि यह कौन है, यह तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, और वो उनसे घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। यह किसी दिन मुझे फंसा देगी, यह उनकी सोच बन जाती है। और फैमिली और समाज में किसी को मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाऊँगा, और वो अपने आप को वहाँ से हटाने लगते हैं, क्योंकि सोसाइटी से वह बंधे होते हैं, उन्हें सोसाइटी का बहुत डर सताता है। तो वह अपनी डिवाइन फेमिनाइन से घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और अपने खुद के कामों में या खुद के वर्क में खुद को बिजी करने लग जाते हैं और खुद को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगा देते हैं। और अगर आप खुद को शांत नहीं करते, पीसफुल माइंड में नहीं लाते खुद को, तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन आपके करीब भी नहीं आना चाहते। आपके गुस्से से वो घबराते हैं और इनर वर्क कर डिवाइन मैस्कुलाइन से अपना ध्यान हटाकर पहले अपने बारे में नहीं सोचती, तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे भागते रहते हैं और कई बार वो थर्ड पार्टी में भी चले जाते हैं और अपने कार्मिक पार्टनर से मैरिज तक कर लेते हैं। तो आपको यह बात समझने की ज़रूरत है और यह ना सोचें कि आप इनर वर्क डीएम के लिए कर रहे हैं। आप डीएम के लिए नहीं, बल्कि आप खुद के लिए कर रहे हैं, आपके खुद की सोल की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तभी आप अपनी सोल की ग्रोथ कर सकते हैं और अपनी सोल मिशन पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको इनर वर्क क्यों करना चाहिए। ये इनर वर्क आपके स्वरूप से मिलाने के लिए है, आपको हील करने के लिए है, आपका माइंड पीसफुल करने के लिए है, आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए, आपको अपने सोल मिशन पे ले जाने के लिए है। जब आप यह सब समझकर अपने रास्ते पे चलते हैं तो आपको वहाँ आपका ट्विन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।